अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपने चैनल पर बहुत ही मज़ेदार शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये शामी कबाब आप बनाकर अपने फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और जब आपका मूड हो निकाल के इसे फ्राई करें और एंजॉय करें। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर बीफ का 700 ग्राम गोश्त दिया है, जिसे धोकर साफ कर हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसके बाद तकरीबन 250 ग्राम हमने दाल को, चने की दाल को तकरीबन आधा पौन घंटा हमने इसे पानी में सोख करके रखा है। जैसे ही ये सॉफ्ट हुई इसे भी हम गोश्त के साथ ऐड कर लेंगे। चने की दाल आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी है। इसके अलावा हम इसमें गरम मसाले ऐड करेंगे, 2 टुकड़े दालचीनी के, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 6 से 7 अदद लौंग, 2 अदद बड़ी इलायची और 2 या 3 अदद आप सब्ज़ इलायची भी इसमें ऐड कर दें, इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। इसके अलावा हमने 8 से 10 अदद लाल साबित मिर्च इसमें ऐड की है। तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद हम इसमें इतना पानी ऐड करेंगे कि ये गोश्त और दाल दोनों चीज़ें अच्छी तरह से सॉफ्ट गल जाए। और ये पानी मैंने तकरीबन यहाँ पर 2 गिलास के करीब लिया है। 2 स्मॉल साइज प्याज को छील के इसमें ऐड किया है। 2 से 3 अदद अदरक के टुकड़े, स्मॉल साइज अदरक के टुकड़े इसमें ऐड कर लिए हैं। 8 से 10 अदद लहसुन को भी इसमें ऐड किया है। आप चाहे इसे छील के डाल दें, चाहे ऐसे ही ऐड कर दें। इसके अलावा सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा। मैंने तकरीबन 1.25 टीस्पून इसमें सॉल्ट ऐड किया है। प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद हम प्रेशर कुकर को जब चेक किया तो कीमा जो है, गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल के तैयार हो गया था। इसके बाद हमने इसे चॉपर में डालकर इस तरह से चॉप किया है, तो ये इतना शानदार सा कबाब का कीमा तैयार हो गया है। इसके अलावा इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज भी बारीक चॉप करके ऐड कर लिया है। बहुत अच्छी तरह से हम हाथों की मदद से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। अच्छा, इस दौरान आप नमक को चेक कर सकते हैं कि नमक अगर आपका ठीक नहीं है तो आप यहाँ पर नमक को ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जितना नमक इसमें डाला था वो बिल्कुल सही रहा। बहुत अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स करेंगे। अच्छा, आप अगर चाहें तो उसमें यहाँ पर एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कबाबों को बगैर अंडे के ही तैयार किया है। कबाब का कीमा पीसने के बाद हम थोड़ी देर के लिए इसको रेस्ट पे रखेंगे, यानी इसको आप फ्रिज के अंदर रखें ताकि बहुत अच्छा सा जो है कीमा जो है हमारा कबाब का तैयार हो जाए। क्योंकि जिस वक्त ये थोड़ा सा गर्म होता है तो ये सॉफ्ट होता है, तो उस वक्त इतने अच्छे कबाब तैयार नहीं होते। अब फ्रिज में रखने के बाद हमने तमाम हरा मसाला और प्याज वगैरह ऐड करके अब कबाब बनाएंगे तो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे से कबाब बनके तैयार हो जाएंगे। इस तरह से तमाम कबाबों को हम बनाकर फ्रीज कर लेते हैं।
इस तरह से अब सारे कबाबों को हम बनाकर और इसे हम फ्रीज कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार, और जिसे कहते हैं इसमें अच्छा खासा एक लस है। इसकी वजह यह है कि हमने इसे बोटियों से तैयार किया है। बहुत ही शानदार इसका मज़ा होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। शानदार से कबाबों की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।